अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स ई कॉमर्स के हवाले से जो कोर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग को तो पता है कि ई कॉमर्स की रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इंटरनेशनली भी और नेशनल भी। तो ई कॉमर्स के में जो है ना डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ई कॉमर्स है क्या, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, ई कॉमर्स की ग्रोथ क्या है पाकिस्तान के अंदर, और ई कॉमर्स के ज़रिए हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, किस किस तरह के से किस तरह के वे से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ई कॉमर्स की डेफिनेशन में। ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से मुराद ये है कि हम घर पे बैठ के ईज़ी हो के हम लोग अपने लिए प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं, और ईज़ी हो के हम लोग प्रोडक्ट जो है ना सेल भी कर सकते हैं, और अपनी सर्विस भी दे सकते हैं, अपनी ओनर भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरनेट होगा तो हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन इसके अंदर जो है ना ई कॉमर्स के थ्रू पे हम सेल भी कर सकेंगे, और हम लोग सर्विस बाय भी कर सकेंगे, प्रोडक्ट भी सेल कर सकेंगे। जिसका सबसे बड़ी मिसाल है दराज। दराज में हम लोग ऐसे हैं कि प्रोडक्ट जो है जाते हैं, जैसे दराज ओपन करते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ जाती है। जो प्रोडक्ट हमें पसंद होती है हम उसको परचेज़ कर लेते हैं, जो कि हमारे घर तक डिलीवर हो जाती है। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी यही है। दूसरी एग्जांपल, अगर आप फाइवर आपका नाम सुना, आपने फाइवर का नाम सुना है, तो फाइवर में हम लोग अपने अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पे अपने गिग क्रिएट कर लेते हैं, और अपनी सर्विस वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन को सर्विस देते हैं, जिसके हमें डॉलर हम डॉलर चार्ज करते हैं, जिसमें हमें वहाँ से भी हमें अपनी सर्विस से भी इनकम मिल जाती है, और इन सर्विस में हम लोग जो है ना सेल कर देते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है और पैसे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है, इसकी जो ना मैंने डेफिनेशन बता दी है कि हम इसके अंदर प्रोडक्ट बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, और अपनी सर्विस भी इसके अंदर सेल कर सकते हैं। सबसे दूसरे जो पॉइंट इसका आ जाता है कि ई कॉमर्स की बेनिफिट, ई कॉमर्स बेनिफिट, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप इजी हो के घर पे बैठ के आप आराम से इसको जो है ना अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, और अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को कंट्रोल कर लेते हो, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक मुहैया कर देते हो, कस्टमर तक पहुंच जाता है। सिर्फ आपके पास एक इंटरनेट की सहूलत होनी चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी ई कॉमर्स की जो ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर 2023 में 3% थी, जो कि 2024 में 7% तक मतलब इंक्रीज़ होगी, जो कि एक साल के अंदर 4% इंक्रीज़ हुई है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इसकी रुझान काफ़ी ज़्यादा इसका भी बढ़ रही है, जो कि इनकेस 2029-2030 तक ये 12 से 15% तक इसको ये इंक्रीज़ हो सकती है। तो यहाँ तक जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को अभी ई कॉमर्स पे फोकस करना चाहिए कि ई कॉमर्स की रुझान पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो ई कॉमर्स सबसे पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि ई कॉमर्स हम लोग इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के ज़रिए हम लोग बाई भी करते हैं और सेल भी करते हैं, अपनी सर्विस भी देते हैं, प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, और प्रोडक्ट परचेज भी करते हैं। तो इस और ईज़ी भी है, घर पे बैठ के आराम से आप इसको मतलब डिलीवर भी करा सकते हो, ईज़ी हो के आप अपने कस्टमर तक डील भी कर सकते हो। मतलब बहुत ईज़ी, मतलब ईज़ी तरीके से आप अपना जो भी सिस्टम है आप ईज़ी तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हो। बाकी इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह से काफ़ी बढ़ रही है, और ग्रोथ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं उसमें अभी आपको कंफर्म ये बताना चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स होता कैसे है और इसमें किया क्या जाता है। सबसे पहले ई कॉमर्स जो है ना, इसके अंदर आपने अपने एक वेबसाइट बिल्ड करनी है। वेबसाइट बिल्ड करने के बाद आपने ब्रांड बनानी है, ब्रांड बनाने के बाद इसके अंदर अपना बिज़नेस ग्रो करना है, और बिज़नेस में मतलब ये है कि आपने ट्रैफिक लेकर आनी होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू पे। मार्केटिंग करने के बाद आपके पास वेबसाइट में जो है ना पब्लिक आएगी, मतलब ट्रैफिक आएगी, जिसके ज़रिए आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर अपनी वेबसाइट बिल्ड करना है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं वेबसाइट बिल्ड नहीं कर सकता, इसका दूसरा ऑप्शन भी है कि आप अपना जो है ना जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग भी इसके ज़रिए कर सकते हो, जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, और बाकी भी है। तो इसमें आप ये है कि अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो, और इसके अंदर गिग क्रिएट करके अपने जो है ना सर्विस बड़े बड़े बिजनेसमैन को और भी बहुत सारे लोगों को जिसको आपकी नीड होती है, तो वो आपसे अपनी सर्विस आपकी सर्विस जो है ना बाई कर लेते हैं, जिसके आपको आप डॉलर्स के चार्ज करते हो। बाकी इसमें जो है ना ई कॉमर्स में जो सोशल मीडिया मार्केटिंग इसकी जो है वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और टिकटॉक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि स्नैपचैट हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गए। तो जो फेमस जो है वो टिकटॉक है और फेसबुक है और इंस्टाग्राम
इसमें जो ज़्यादा फेमस है, जो इसमें टिकटॉक और फेसबुक इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग अपनी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेकर आता है। बाकी एक और पॉइंट है इसमें, ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी, इंटरनेशनल भी नेशनल भी, दराज जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा जो है ना पब्लिक के साथ आम है। तो दराज जो है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा। दराज भी एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो इसको मार्केट प्लेस कहा जाता है। ये एक एज अ मार्केट प्लेस जो है ना काम करता है, मतलब इसके अंदर ट्रैफिक है, आपने सिर्फ इसमें अकाउंट बनाना है और प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, और प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपका जो है ना प्रोडक्ट सेल करना दराज का काम होता है। दराज इसको सेल करता है। जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जितनी भी ट्रैफिक होती है, वो आपके प्रोडक्ट तक लेकर आता है। दराज के आसपास क्या है, सिर्फ ट्रैफिक है। दराज के पास ट्रैफिक है, और दूसरा जो है ना इसका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप जाके इधर से अकाउंट बनाते हो। ये अपने कमीशन चार्ज करता है प्रोडक्ट के वाले, जब से जैसे प्रोडक्ट आपकी सेल होती है, ये आपके प्रोडक्ट के हवाले से आपसे कमीशन चार्ज करता है। अमेज़ॉन भी इसी तरह अपनी फ़ीस लेता है, मंथली फ़ीस लेता है अपनी, जो है ना वहाँ पे आके अपने अकाउंट बनाए, जो आपने शॉप बनाई वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट की, उसकी आपसे फ़ीस लेता है। अली एक्सप्रेस भी इसी तरह है, और बाकी अली बाबा वगैरह भी इसी तरह है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये दिमाग में रखना है कि ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स है, दराज, अमेज़ोन वगैरह, ये एक मार्केट प्लेस है। इसके अंदर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, और आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ट्रैफिक ज़्यादा होती है। अगर आप अपना बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हो, अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, तो अच्छा, इन केस इसमें ये है कि दराज, अमेज़ोन में आपका ब्रांड बिल्ड नहीं होगा, आपको कोई नहीं पहचान पाएगा कि आप क्या बेच रहे हो, कौन हो, किस तरह हो। आज कस्टमर आपके पास आया, सेल किया, मतलब आपसे चीज़ बाई की, दूसरे दिन वो भूल जाएगा कि किससे लिया था। उसको ये पता है कि दराज से लिया, दराज में ये नहीं पता कि किससे लिया। तो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, अपने ब्रांड बनाने के लिए आपको अपना वेबसाइट बिल्ड करना होगा, जो कि कुछ टूल, जो कुछ सॉफ्टवेयर्स है, सॉफ्टवेयर्स कंपनी है जो आपको जो है ना वेबसाइट बिल्ड करना आपको देंगी, और आप उसी के ज़रिए अपना जो है ना बिज़नेस ग्रो करेंगे, अपने बिज़नेस, अपना ब्रांड बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो नाम आ जाता है, काफ़ी मशहूर भी है, काफ़ी लोग जानते भी है, शॉपिफाई। शॉपिफाई मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, ये एक मार्केट प्लेस नहीं है, और ना ही ये कोई प्लेटफॉर्म है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम वेबसाइट बिल्ड करते हैं, और उसके बाद वेबसाइट बिल्ड करने के बाद अपनी ट्रैफिक उस वेबसाइट पर लेकर आते हैं मार्केटिंग के थ्रू, और ट्रैफिक लगाने के बाद आपके पास जो ऑर्डर आते हैं वो इसी वेबसाइट में आते हैं कस्टमर के ज़रिए। तो शॉपिफाई जो है सबसे पहले आपको बोलेगा कि भाई मैं आपको 1 महीने के लिए होस्टिंग जो है फ्री में दूंगा। होस्टिंग डोमेन मैं आपको समझा दूंगा अब इसके बाद। तो ये शॉपिफाई कहते हैं मैं आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों फ्री में दूंगा। तो फ्री में दूंगा नहीं, सॉरी, इसमें शॉपिफाई कहता है कि मैं आपको होस्टिंग जो है ना 1 महीने के लिए फ्री में दूंगा, बाकी आने वाले जो मंथ है उसमें मैं आपसे हर महीने होस्टिंग के चार्ज करूँगा। डोमेन आपने खुद परचेज़ के लेकर के, डोमेन आपने परचेज़ करके लेके आनी होगी, वो अदरवाइज़ जो है ना आपकी जो वेबसाइट होगी वो लाइव नहीं होगी। ठीक है, तो शॉपिफाई में कुछ ऐप्स होती है, और कुछ थीम्स होती है जो कि चार्ज करनी पड़ती है, परचेज़ करनी पड़ती है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। वर्डप्रेस ऐसा है कि वर्डप्रेस आपको इसके अंदर प्लगइन्स होती है, और इसके अंदर शॉपिफाई में ऐप्स होती है, तो इसमें प्लगइन्स और थीम्स जो है आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है। बस ये है कि ये कहते हैं होस्टिंग डोमेन आपने खुद परचेज़ करनी है किसी भी कंपनी से, और मैं आपको जो है ना वेबसाइट बिल्ड करना आपको दूंगा। ये सॉफ्टवेयर जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको इंस्टॉल करके आपने जो है ना इसमें वेबसाइट बिल्ड करना बहुत ईजी तो है नहीं, खैर ईजी तो ज़्यादा शॉपिफाई में। बस ये है कि इसके अंदर हर चीज़ आपको जिसके जो प्लगइन्स है, इसके थीम्स है, और बाकी चीज़ें जो है वो आपको ये फ्री में मुहैया कर देता है। इसी तरह विक्स भी है, विक्स भी एक सॉफ्टवेयर टूल है, ये भी एक वेबसाइट बिल्डर है। तो इसके अंदर भी आप काफ़ी सारे मतलब इसमें चीज़ें भी फ्री मिल जाती है, और कुछ जो है ना परचेज़ करनी पड़ती है। और भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सॉफ्टवेयर मुहैया करती हैं वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, और काफ़ी इसके थीम्स प्लगइन्स बहुत ज़बरदस्त प्लगइन्स हैं, और फ्री में भी काफ़ी सारे प्लगइन्स इसके हमें मिल जाती है शॉपिफाई के बनस्बत। बाकी आ जाते हैं डोमेन का। मैंने आपको बोला था डोमेन क्या है। डोमेन आपकी पहचान होती है, आपकी ब्रांड का पहचान होता है। डोमेन जो है आपकी पहचान होती है, वो इस तरह पहचान जैसे कि हम लोगों ने, अभी मेरा डी.स्टोर जो है ये मेरे डोमेन है। डी.स्टोर के अलावा और किसी बंदे के पास डी.स्टोर बिल्कुल ये नाम कोई परचेज़ नहीं कर सकता। डोमेन एक ही मतलब परचेज़ होती है, वो 1 साल की एक्सपायरी के लिए वो परचेज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डोमेन का जानते हैं। डोमेन आपका ब्रांड है, आपकी पहचान है,
जो कि कंप्यूटर जो हम लोग इंटरनेट में डालते हैं डोमेन, कोई भी बंदा आके d.store लिखेगा तो उसको मेरा स्टोर ही दिखेगा, और इसके अदरवाइज़ अगर उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टोर होंगे तो वो अलग नाम से दिखेंगे, d.store एक ही उनको दिखेगा। ये आपकी पहचान है, और यही एक ही मरतबा साल में इसको परचेज़ करने के बाद 1 साल की एक्सपायरी होती है, 1 साल के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी जो इसका आगे जो ये RFGD है, ये एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन चेंज हो सकता है, d.store हो सकता है, लेकिन d.store.com .pk वगैरह वगैरह एक्सटेंशन इसके अंदर चेंज हो सकते हैं, लेकिन .rf.gd वाला जो है ये एक ही मतलब एक ही डोमेन होगी, ये 1 साल के लिए आपके पास ही होगी और 1 साल के लिए आपके ब्रांड का होगा। हाँ, ये है कि एक्सटेंशन चेंज हो सकते हैं, एक्सटेंशन चेंज होकर आपकी डोमेन परचेज हो सकती है, और एक्सटेंशन के बगैर जो है ये RFGD वाले के बगैर आपकी जो है ना डोमेन परचेज़ कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो डोमेन आपकी पहचान हो गई और आपकी ब्रांड का नाम हो गया, जो कि एक ही मतलब पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो होस्टिंग जो है ना आपकी जो भी जो आपके कस्टमर की डिटेल्स होगी, आपकी वेबसाइट की जो सॉफ्टवेयर होगा, आपका वेबसाइट की पिक्चर्स होंगी, आपके वेबसाइट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टोरेज लेती हैं। तो ये होस्टिंग कंपनियाँ ऐसी हैं, आपको स्टोरेज दे देती हैं कि आप हमारे कंप्यूटर में अपने जितने भी डाटा है, जितना भी स्टोरेज है, वो हमारे कंप्यूटर में सेव कर लो। अपनी वर्डप्रेस की जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह चीज़ें वो इसके अंदर इंस्टॉल करो। हम आपको आपसे साल में इतने चार्ज करेंगे, या मंथली में हम आपसे इतने चार्ज करेंगे। वो आपको होस्टिंग देते हैं, बेचते हैं आपके ऊपर, अपने कंप्यूटर का जो स्पेस होते हैं वो आपको मुहैया कर देते हैं, जिसमें आपके जो है ना जितना भी वर्डप्रेस का डाटा होता है, जो वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो इसी सर्वर के अंदर और इन्हीं की जो है ना कंपनियों के जो है ना कंप्यूटर में पूरा सेव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को इंशाल्लाह क्लियर हो गया होस्टिंग के बारे में। अगर फिर भी इसके बारे में आप लोगों ने सवाल करना हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सअप की लिंक है, व्हाट्सअप के ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएं और वहाँ से भी मुझसे आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें होस्टिंग की बहुत सारी कंपनी हैं होस्टिंगर के नाम से, GoDaddy नेमचीप है, और पाक डोमेन के नाम से भी ये लोग डोमेन भी देते हैं और होस्टिंग भी देते हैं। सारी कंपनियां डोमेन प्लस होस्टिंग देते हैं। होस्टिंग मतलब ये आप लोग समझ लें कि आपके स्टोरेज है, मतलब जैसे मोबाइल की स्टोरेज होती है ना 64 GB, आपके डाटा सारे सेव होता है, तो इसी तरह आपका भी जितना भी कस्टमर का डाटा है, आपके वेबसाइट में जितना भी डाटा, सारे डाटा उनके कंप्यूटर में सेव हो जाता है, जो कि आपने परचेज़ करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये बहुत सारी कंपनियाँ इसमें जो है ना ये आपको होस्टिंग और क्या नाम है डोमेन प्रोवाइड करती हैं, पर अपने यहाँ पे जाके ख़रीदनी होगी। 1 ईयर की ख़रीदनी है अपने होस्टिंग, या 1 मंथ की, या पर मंथ देनी है, 6 मंथ के लिए ख़रीदनी है, ये आपको सारे पैकेजेस दिखा देंगे जब सीजन के वेबसाइट में जाते हैं। तो बाकी आ गया ई कॉमर्स का आखिरी जो पॉइंट है, ई कॉमर्स मॉड्यूल्स। ई कॉमर्स में जो पहली मॉड्यूल है B2B, मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है अलीबाबा, क्योंकि अलीबाबा में जितने भी वहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं सारे जो है ना होलसेल लेवल पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे वो होलसेलर है, हम रिटेलर हैं, हम जाते हैं अलीबाबा में वहाँ से रिटेल में परचेज़ करते हैं, जो कि B2B का मॉड्यूल कहलाया जाता है। मिसाल के तौर पे वो भी बिज़नेस कर रहा है, मैं भी बिज़नेसमैन हूँ, तो दोनों बिजनेसमैन, मतलब मैं एज अ रिटेलर काम कर रहा हूँ, वो एज अ होलसेलर काम कर रहा है। मतलब वो बल्क में क्वांटिटी में माल सेल करता है और मैं जो है ना 1-2 पीस सेल करता हूँ। तो B2B का मतलब ये है बिज़नेस टू बिज़नेस। अलीबाबा में सबसे बड़ा एग्जांपल जो इसके ज़ाया अलीबाबा है, वहाँ पे सारे होलसेलर बैठे हुए, हम जैसे बिजनेसमैन वहाँ पे जाते हैं परचेज़ करने के लिए। तो उसके बाद आ जाते हैं सबसे चलने वाला, सबसे ज़्यादा जो ई कॉमर्स का जो सबसे बेहतरीन मॉड्यूल्स है वो है B2C, मतलब बिज़नेस टू कंज्यूमर, बिज़नेस टू कस्टमर समझ लें आप। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दराज में जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपके पास कंज्यूमर आता है, आपके पास कस्टमर आता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट बाई करते हैं। वो आपसे बाई करने के बाद आप उस कंज्यूमर तक, उस कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट पहुँचाते हो। तो मतलब क्या है, बी आप बिजनेसमैन और कंज्यूमर आपके पास आता है। तो सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी दराज की है। फिर उसके बाद आता है C2C, इसका एक तीसरा मॉड्यूल है। C2C आप सबसे बड़ी एग्जांपल ले सकते हो OLX की। आप भी एक कंज्यूमर हो, सामने वाला भी एक कंज्यूमर है, मतलब आप भी कस्टमर हो, सामने वाला भी एक कस्टमर है। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना C2C की, वो OLX है। OLX में लोग यूज़ में जो भी चीज़ प्रोडक्ट होती है यूज़ में वो सेल कर रहा होता है। तो C2C का जो है ना सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि आप भी कस्टमर होते हैं, सामने वाले भी कस्टमर होते हैं, दोनों की डील हो जाती है। तो आप लोग जो है ना एक दूसरे से मिल लेते हो और प्रोडक्ट अपनी जो है ना सेल कर देते हो या तो बाई कर लेते हो। तो C2C का जो है ना सबसे बड़ी एग्जांपल वो है। फिर उसके बाद आता है C2B मतलब मैं खुद एक कंज्यूमर हूँ और मेरे पास सामने वाला जो है बंदा, वो बिजनेसमैन आके मुझे बोलता है कि भाई मुझे ये चीज़ दे दो। C2B का जो सबसे बड़ी एग्जांपल बनती है फ्रीलांसिंग की, मतलब फ्रीलांसिंग में आपके पास जो सर्विस है, आप जो चीज़ अपने हुनर
सीखी हुई है, आप वो किसी बिजनेसमैन को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो और अपनी सर्विस देते हो, उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हो, तो आप एक कंज्यूमर आप एक कंज्यूमर हो, सामने वाला आपके पास जो आ रहा है वो बिजनेसमैन आ रहा है, वो अपने प्रॉब्लम से आपके साथ शेयर कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो। तो वो जो है ना सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी जो है ना फ्रीलांसिंग की आती है कि इसका आप कंज्यूमर हो, सामने वाला बिजनेसमैन है वो आपके पास अपना काम करवाने आ रहा है, तो आप जो है ना एक कंज्यूमर हो के भी अपनी जो है ना अपना मतलब प्रॉफिट में हो, फिर भी आप जो है ना सेल कर रहे हो, अपनी सर्विस को सेल कर रहे हो। तो यहाँ तक आप लोग को इंशाल्लाह क्लियर हो गया हो कि ई कॉमर्स है क्या, ई कॉमर्स से जो है ना हम लोग किस तरह जो है ना क्या नाम है अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, किस तरह बाई कर सकते हैं, किस तरह हम सर्विस दे सकते हैं। यहाँ तक जो भी क्लियर हो गया आप लोग को इंशाल्लाह। अगर फिर भी क्लियर नहीं है, व्हाट्सएप की लिंक है कमेंट में, और दूसरे जो है डिस्क्रिप्शन में, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक भी दी हुई है, और कमेंट में भी आप मुझसे इसके बारे में कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।